आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी दिवाकर सर की क्लास में। आज हम चैप्टर 5 की बात करेंगे। चैप्टर 5 हमारा क्या है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो चैप्टर है बोर्ड एग्जाम किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए, नीट के लिए, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है क्या। देखो मॉलिक्यूलर का मतलब है कि जो ऐसा स्टडी जो मॉलिक्यूलर लेवल पे हो, जैसे हम जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं, डीएनए है, आरएनए है, तो उसका मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या स्ट्रक्चर है, कैसे वो ऑर्गेनाइज्ड है, तो उसकी स्टडी हम करते हैं इस चैप्टर में। इसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब इसका पहला टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। आपको पता होना चाहिए न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड का मतलब ऐसा एसिड जो न्यूक्लियस में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, किस चीज से मिलकर बना होता है, इसकी केमिस्ट्री क्या है, आइए इसमें एक नजर डालते हैं। यह एक लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का मतलब हम अगर मान लो ये कोई चेन है और ये चेन इस तरह से है, इसका पॉइंट ये स्टार्टिंग का है, इसको हम मान 3 प्राइम बोलते हैं और ये क्या है इसका 5 प्राइम। तो ये एक तरह से कर सकते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, चेन है, जिसके दो एंड होते हैं, एक 3 प्राइम एंड है और एक 5 प्राइम, राइट। अब न्यूक्लियोटाइड की केमिस्ट्री क्या है, न्यूक्लियोटाइड का केमिकल नेचर क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड बने होते हैं न्यूक्लियोसाइड प्लस ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। मतलब ये जो श्रृंखला आपकी बनी हुई है, ये पूरी जो चेन है दैट इज न्यूक्लियोटाइड। अब ये बना कैसे है? न्यूक्लियोसाइड और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। और न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना हुआ है? न्यूक्लियोसाइड मिलकर बना है पेंटोज शुगर प्लस एन बेस। एन बेस का मतलब नाइट्रोजनस बेस और प्लस ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अब नाइट्रोजनस बेस की अगर बात करेंगे तो नाइट्रोजन बेस क्या है? नाइट्रोजन बेस ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पाइरिमिडिन। प्यूरिन दो तरह के हैं, एडिनिन और गुआनिन, और पाइरिमिडिन 3 तरह के होते हैं। साइड में याद करेंगे कट, CUT कट। C का मतलब साइटोसिन, U का मतलब यूरेसिन, T का मतलब थाइमिन। तो ये नाइट्रोजनस बेस है, दो तरह के प्यूरिन और पाइरिमिडिन, और ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो अदर जगह भी यूज होते हैं। जैसे एडिनिन आपका यूज होता है एटीपी के फॉर्मेशन में। एटीपी का नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी का पॉइंट सब जगह सिक्का है, उसके फॉर्मेशन में भी प्यूरिन का हेल्प यानी कि एडिनिन का हेल्प है या एडिनिन हेल्प करता है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और H3PO4। आपको बच्चों याद रखना चाहिए कि पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस आपस में लिंक्ड होते हैं जिस बॉन्ड से, उस बॉन्ड का नाम है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और न्यूक्लियोटाइड्स आपस में बॉन्डेड होते हैं जिस बॉन्ड से, उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और अगर इसी तरह से एक और हम श्रृंखला यहाँ पे बना लें, इसका अपोजिट, इसका पैरेलल, ये 5 प्राइम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 3 प्राइम। अब दो न्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रैंड आपस में जिससे जुड़ते हैं, वह जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को बच्चों को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके किसके बीच होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा होती है प्यूरिन इज बाउंडेड बाय पाइरिमिडिन। प्यूरिन हमेशा पाइरिमिडिन से बाउंड करता है। जैसे आपको हम फॉर एग्जांपल देखते हैं, A जुड़ता है डबल बॉन्ड T से और G जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड C से। इसी तरह से यहाँ पे T जुड़ेगा डबल बॉन्ड A से और C जुड़ेगा डबल बॉन्ड G से। मतलब ये आपस में प्यूरिन और पाइरिमिडिन एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ते हैं। तो ये और इसी रेशियो को जो एडेनिन और थाइमिन जुड़ रहा है, गुआनिन साइटोसिन जुड़ रहा है। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना रूल दिया था सेरगाप, मतलब साइंटिस्ट इग्नोज रादाप ने ये प्रोपोर्शन इनका क्या है उसको बताया था। अब सिंपल सी बात है, अगर आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन समझ में आ गई, इसका केमिकल नेचर समझ में आ गया, तो आप आसानी से डीएनए का स्ट्रक्चर भी समझ सकते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर इन्हीं दोनों को फ्यूज करा दो, ये इस तरह से ये एक स्ट्रैंड है और इसका दूसरा स्ट्रैंड है, ये दोनों आपस में जुड़ गए। ये इसका हो जाएगा ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये 3 प्राइम है तो ये क्या है? 5 प्राइम है और ये इस तरह से ऐसे इसका भी नंबर फिक्स होता है, ऐसा नहीं कितना भी बना देंगे।
ठीक है। तो डीएनए का जब टाइप आपको बताएंगे तो उसमें बताएंगे किसमें 5 होता है, किसमें 6 होता है, किसमें कितना होता है। तो ये जो संख्या मिल गया इसको हम बोलेंगे DS डीएनए। क्या बन जाएगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। मतलब दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में इंटरेक्ट कर गई विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड और एक स्ट्रक्चर बना दिया, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बना दिया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और यही जो डीएनए है, यही डीएनए का 3D स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। और हालांकि 3D को पेपर पे या बोर्ड पे नहीं खींच सकते, लेकिन ये अगर हम बनाएंगे तो ऐसे हेलिकल कॉइल में होता है, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रैंड है और दोनों एक दूसरे से आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो ये इंफॉर्मेशन था न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड किसका बना होगा? एक लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होगा। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड और ऑर्थोफॉस्फेटिक एसिड से मिले वाले होते हैं। पेंटोज सुगर होता है, नाइट्रोजन बेस होता है, ऑर्थोफॉस्फेटिक एसिड होता है। और नाइट्रोजन बेस दो तरह के होते हैं, एक प्यूरिन होता है और एक पायरिडिन होता है। प्यूरिन का एग्जांपल क्या है? HDO1। पायरिडिन का एग्जांपल क्या है? साइटोसिन बेसिल। और आपको याद होना चाहिए कि अगर डीएनए आरएनए का हम अंतर करते हैं तो डीएनए आरएनए में सिमिलरिटी भी है, डिसिमिलरिटीज भी है। यहाँ पे होगा ATGC और यहाँ क्या होगा? AUGC। देखो बच्चों ये बहुत बड़ा अंतर है। थाइमिन पाया जाएगा डीएनए में, यूरेसिल पाया जाएगा आरएनए में। अगर पूछा जाए कि डीएनए आरएनए में नाइट्रोजन बेस के आधार पे क्या अंतर है तो आप सीधे बता दोगे कि डीएनए में सर थाइमिन प्रेजेंट होता है और जबकि आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है। एक अंतर और बता दें, पेंटोज सुगर जो डीएनए में होगा वह होगा क्या? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं ना, तो इसका फार्मूला होगा पेंटोज का C5H10O4, ठीक है। और इसका क्या होगा? C5H10O5। एक ऑक्सीजन की कमी होती है इसमें पेंटोज सुगर, ठीक है, याद रखना। तो ये पेंटोज सुगर किसके लिए है? आरएनए के लिए है और ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए के लिए है, ठीक है। तो ये सिंपल सा इंफॉर्मेशन है न्यूक्लिक एसिड में। और न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, प्यूरिन क्या है, प्यूरिन क्या है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक से